दोस्तों 90% मामला जब पति पत्नी का होता है तो सबसे पहले पत्नियां गलती ये करती है कि पहले 498 जिसे केस कर देती है और उसके बाद में रहने का अधिकार मांगती है और साथ में रहने की डिमांड करती है। तो आज का ये टॉपिक मैक्सिमम महिलाओं की डाउट क्लियर करेगा, मैक्सिमम लोगों का डाउट क्लियर करेगा, जिसमें हर कोई के साथ पहले क्रिमिनल केस हो जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि साहब हमको तो साथ में रहना है। और ये कंडीशन कहीं बार होती है, मैक्सिमम केसों में यही कंडीशन होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। साथ ही में दोस्तों अपॉइंटमेंट मैंने चालू कर दी है, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा था। काफ़ी लोग परेशान होते रहते कि सर हमको बात करना है, तो आप अब कंटिन्यू बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी महिला होती है, उसके पास पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले डायरेक्टली 498 केस कर देती है। 498 केस करने के बाद डाइवोर्स केस, फिर मेंटेनेंस केस। पति की तरफ से हो जाता है डाइवोर्स का केस या सेक्शन 9 का केस होता है। पति कोशिश करता है पहले कि रिश्ता बचाने की भी, लाने की भी, लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हो पाती, क्योंकि स्टार्टिंग में ईगो अहंकार वाली लड़ाई हो जाती है। बस ईगो वाली बात आ जाती है कि नहीं मुझे तो केस करना है, कोर्ट कचहरी में देखना है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद समझ आ जाता है कि कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर पत्नी की तरफ से कहते हैं कि साहब मुझे तो साथ में रहना होता है। और पति का फिर ईगो हार्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में पति करा देता है बाउंड, मतलब प्रतिबंध, कि जब तक केस चलते रहेंगे, क्रिमिनल केस है, जब तक पत्नी घर पे ना आए। अब फैमिली केसों में सबको पता होता है कि कोर्ट कचहरी में कितना टाइम वेस्ट होता है। देखिए, इसका एक ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर आपने पहले केस कर दिया, क्रिमिनल केसेस कर दिए, तो आपकी बात नहीं बनने वाली, काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। एंड में आके आप म्यूचुअल में ही बैठना पड़ेगा आपको। इससे बेटर है कि आप कभी भी, अगर आपका मानस ऐसा है, ईगो अहंकार की लड़ाई है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग सोचिए और पहले अपने घर में रहने का अधिकार मांगिए। जी हाँ, सबसे पहले आप डीवी का केस कर सकते हो या सेक्शन 9 का केस करिए, कोशिश ये करिए। लेकिन आप डीवी का केस कर दीजिए। डीवी एक क्रिमिनल केस होता है, उसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं और रहने के अधिकार भी मिल जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपको दिक्कत क्रिएट होती है, तो उसके बाद में डोरी का केस लगाया करो। कभी भी डायरेक्टली, सबसे पहले स्टार्टिंग गलती पत्नी ये करती है कि पहले ही स्टार्टिंग में 498 केस कर देती है। इस वजह से करती है कि प्रेशर में आएंगे, डर जाएंगे, मुझे लेके चले जाएंगे। लेकिन बात उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि आज की डेट में कोई प्रेशर में नहीं आता है। हर कोई जानता है, कानून सलाहकार काफ़ी हो चुके हैं, कहीं न कहीं से उनको गाइड मिल जाती है। इन केसों के बारे में हर कोई जानता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी सबको पता है। मैक्सिमम चैनल चलते हैं आज की डेट पे जो फैमिली मैटर पे ही चलते हैं मैक्सिमम। तो आपको ये गलती कभी मत करना चाहिए कि 498 केस, क्योंकि 498 केस का ट्रायल बहुत टाइम तक चलता है, 9 10 साल तक हो जाते हैं मैक्सिमम। में एक केस आज बात कर रहा था किसी, जिसे 2010 से 498 केस चल रहा है, अभी तक भी ट्रायल में आया है, अभी तक भी उनका ट्रायल नहीं हुआ। सोचिए आप, 12 साल हो चुके हैं। तो फैमिली केसों में यही दिक्कत क्रिएट होती है और आपको फिर लगता है कि यार समय पूरा बर्बाद हो रहा है, हमको तो साथ में रहना है, तो फिर साथ में कोई रख भी नहीं पाता है। साथ में आजकल एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में कोई ना दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसी में सिचुएशन में आपको यही करना चाहिए कि आप पहले बात करिए बैठ के। आपको जो भी 498 जो भी केसेस चल रहे हैं, इनको आपको विड्रॉल कॉम्प्रोमाइजिंग करके ही विड्रॉल करना पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी डायरेक्टली बिना सोचे समझे आप 498 जैसा केस ना करें। सबसे पहले आप डीवी का केस करिए। डीवी केस में आपको जो भी राइट है वो पहले घर में रहने का हो, चाहे वो आपका प्रोटेक्शन हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, सब कुछ आपको डीवी में मिल जाता है। तो फिर आपको 498 केस करने की जरूरत होती नहीं। अगर डीवी आपका सक्सेस हो जाता है, आपकी पक्ष में आ जाता है, तो फिर आपका 498 केस भी ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएगा, उसमें भी आप प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिमिनल केसेस अगर आप करते हो, जैसे 498 डायरेक्टली करते हो, तो आपका घर बसने वाला भी था, तो भी वह बस नहीं पाएगा। आपको केस करना होता है डीवी केस करने के बाद आगे प्रोविजनल। देखो, जिसको रहना होता है वो अपने अधिकार मांगते हैं, जिनको रहना नहीं होता है वो प्रेशर डालने के लिए कहीं भी सारे केस कर देते हैं। तो अब ये डिसाइड आपको खुद करना है कि आपको रहना है तो अपने अधिकार मांगिए। आपको परेशान करना है तो फिर कोई से भी केस करिए। आज की डेट में कोई परेशान नहीं होता है, क्योंकि हर कोई कानून का सलाहकार होता है, हर कोई कानून जान चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।